और अगर ये नहीं होता तो फिर भगवान अपनी लीला कैसे करते हैं? नारद भी, वैसे नारद जी को व्यक्ति एक अलग रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद का अर्थ होता है ना मतलब नहीं, और रद मतलब टुकड़े टुकड़े, जिसकी मतलब ऐसी चेतना जिसके टुकड़े टुकड़े ना किए जा सके, जो कभी विभाजित ना हो, ऐसी चेतना जो कभी विभाजित ना हो, वह नारद है। नारद का एक अर्थ होता है नार अर्थात दिव्य प्रकृति, स्थूल शरीर मन बुद्धि जिसके अंदर हो, जिसे दिव्य आपह भी कहते हैं, क्योंकि आपह का मतलब भी नार होता है, और दा का अर्थ देवा भी होता है, अर्थात मनुष्य की दिव्य अवस्था, प्रकृति द्वारा प्रदत्त दिव्य चेतना। मनुष्य की जब अष्टधा प्रकृति जब दिव्य हो जाती है, तब ही वह समग्रता की स्थिति में स्थित होता है। तो नारद जी में ये सब लक्षण थे, इसीलिए नारद स्वयं भगवान का दूसरा स्वरूप ही थे। उन्होंने जाकर के कंस को इस तरीके से मतिन भ्रम किया है, और वह कंस वहां से जाकर सीधा कारागार में पहुंचता है। और कंस जैसे ही कारागार में पहुंचा, वहां पर उस बालिका को देख करके, कन्या को देख करके तुरंत उसने झपट करके कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया है। देवकी ने उसे बहुत समझाया, भैया ये तुम्हारी भांजी है, इसका वध करना तुम्हें उचित नहीं है, इसे तो छोड़ दो भैया। आपने हमारे कई पुत्रों का वध किया है, इस पर दया करो भैया। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी, उसके अंदर इतनी गिड़गिड़ाहट आई, बहुत तड़पी, रोने लगी, लेकिन उस दुष्ट ने बहन देवकी के हाथ से वो कन्या छीन ली है। उस कन्या को ले जाकर के वह दुष्ट एक पत्थर पर जोर से पटक देता है। जैसे ही उसने शिला पर उस बालिका को पटका है, वह बालिका उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है, और आकाश में जाते ही वह कन्या चतुर्भुज अष्टभुजी मां का रूप धारण कर लेती है, और वहां से आकाशवाणी करती है कि मया हत्या मंद जातः खलु तवान् कृतः यत्र क्व वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपान व्यथा। हे मूर्ख, तू व्यर्थ ही छोटे छोटे बालकों का वध कर रहा है। तुझे मारने वाला तो कभी का पैदा हो चुका है। तो इतना कह करके वह योग माया विंध्याचल पर्वत पर जाकर के समाधिस्थ हो जाती है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। जय जय श्री राधा। आवाज नहीं आई सभी लोगों से। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अब
जब कंस ने ऐसा देखा कि वह कन्या अष्टभुजी मां बन करके आकाश में विलुप्त हो जाती है, उसी समय कंस को अपने ऊपर बड़ा पछतावा होता है। वो जाकर के देवकी और वसुदेव के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, क्षमा याचना करता है। हे बहन, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ। मैंने जो तुम्हारे साथ साथ बच्चों का वध कर दिया, उसके अंदर, उसके हृदय में बड़ा संताप हुआ। देखो, जब वो देवकी के सामने पहुंचता था ना, तभी उसके अंदर दया आती थी, और जब देवकी के सामने से वो चला जाता था और अपने अनुचरों के सामने पहुंचता था, तो फिर क्यों का त्यों हो जाता था। क्योंकि जब नीच की संगत मिलती है, दुष्ट पुरुषों की संगत मिलती है, तो संगति का असर उस पर पड़ता है, और संगति के असर के कारण वह अपने दुष्ट भाव को, उसके अंदर फिर से दुष्ट भाव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से कंस जब जब देवकी और वसुदेव के सामने जाता था, उसके हृदय में दया के भाव आ जाते थे, और जब जब वो देवकी के और वसुदेव के सामने से हट जाता था और अपने मंत्रियों और अनुचरों के पास जाता था, उसके अंदर फिर से वही दुष्टता के भाव प्रकट हो जाते थे। सठ सुधरे सत्संगति जाता, क्योंकि सत्संग में ही जाने से व्यक्ति के सठ भी हो, मूठ भी हो, तो भी जब वो सत्संगति में जाता है तो उसके भाव भगवत भाव बन जाते हैं। अब भगवान की गोकुल लीला में प्रवेश करते हैं। वहां नंद बाबा के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ, नंद बाबा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ था, लेकिन कन्या तो चली गई थी कारागार में। अब सुबह जब यशोदा माँ उठती है और देखा बालक के रोने की आवाज सुन करके जब उनकी निद्रा खुली, तो उनकी जो भगवान की जो बुआ थी नंदा सुनंदा, उन्होंने थाली बजाई है और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से नंदोत्सव मनाया जाने लगा। अब जितनी भी गायें थी, गायों को सजाया गया। गावो वृषावत हरिद्राते रुसिता, विचित्र धातु वर्हग वस्त्र कांचन मालिनः। बड़े अच्छे तरीके से गाय बैल बछड़ों को हल्दी और तेल लगाया गया, उनको गेरू के छापे लगाए गए, सुनहरी जंजीरों से, सोने की जंजीरों से गायों को मालाएं पहनाई गई, उनको जंजीरों से उनके सींगों में स्वर्ण और चांदी के जड़ाव किए गए हैं। गायों के जो पैर हैं उनमें घुंघरू बांधे गए हैं। इस तरीके से गायों बछड़ों को सजाया गया है। बड़ा सुंदर दृश्य है। आगे नंदोत्सव मनाया जाता है। वहां पर इतनी लक्ष्मी लुटाई जाती है, इतना धन लुटाया जाता है। नंद बाबा ने इतना दान किया कि चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी स्वयं अपने पति के स्वागत में ब्रज गलियों में उनका स्वागत करने के लिए बिखर गई है।
इस तरह से माता लक्ष्मी गोकुल की गलियों में आनंद की वर्षा करते हुए नृत्य कर रही है। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात् गुणो रमा क्रीडम रिद्धि सिद्धि वहां नृत्य करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के निवास और अपने स्वामी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लक्ष्मी जी की क्रीड़ा का स्थल बन गया है ब्रज। माँ इतनी खुश है, यशोदा मैया ने बधाइयां गाई हैं और पूरे नंद के ग्वाल बाल झूम झूम करके नाच रहे हैं। भगवान के स्वागत में जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से बहुत नंदोत्सव कई दिनों तक मनाया गया। 6 महीने निकल गए, नंदोत्सव समाप्त नहीं हुआ। 6 मास तक नंदोत्सव चलता रहा। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न होती हैं अपने पुत्र को देख करके। जब भगवान की मुस्कान यशोदा मैया देखती हैं तो बार बार उनको चुम्मा करती हैं। पूत कपूत जनो पूत सपूत जनो जसोदा, पूत सपूत जनो जसोदा इति सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन को सुने आनंद भयो, सुन आवते खावते गावते मंगल गौरी। नंद कछु जो धन पाल कुबेरों की मति बोरी। देखत ही जो लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न बिछो। बहुत दान किया है नंद बाबा ने, इतना दान किया, दिल खोल करके दान किया है। आगे नंद बाबा एक दिन कंस का कर देने के लिए मथुरा के लिए जाते हैं। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गतः नंद कंसस्य वार्षिक करदातो कुरुद्वः। एक दिन नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए और जब मथुरा से कर दे करके कंस को वापस लौटते हैं तो एक बाग में रुक जाते हैं, एक बगीचे में, उद्यान में ठहर जाते हैं। उस उद्यान में चूंकि वसुदेव जी भी रुके हुए थे। जब वसुदेव जी के पास नंद बाबा पहुंचते हैं और नंद बाबा से उनकी वसुदेव की जब मुलाकात होती है तो वसुदेव बड़े द्रवीभूत हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के मित्र भी हैं और चचेरे भाई भी हैं। नंद बाबा से उनका भाई का रिश्ता था, क्योंकि नंद बाबा के पिता और वसुदेव के पिता जो सूरसेन थे वो चचेरे भाई थे और उनके पिता सौतेले भाई थे। क्योंकि सूरसेन की जो माँ थी वो क्षत्रिय थी और सूरसेन की जो विमाता थी वो वैश्य कुल से थी। तो इस कारण से नंद बाबा वैश्य कुल में माने गए।
सूरसेन जो है ये छत्री माता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ये छत्री कुल में माने गए। इसलिए भगवान नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण हुआ तो कई विद्वान उनको वैश्य कुल में भी कहते हैं, क्योंकि नंद बाबा के पिता वैश्य माता से उत्पन्न हुए थे और सूरसेन जो वसुदेव के पिता थे वो छत्री माता से उत्पन्न हुए थे। इसलिए नंद बाबा यदुवंश में ही थे और यदुवंश में ही भगवान वसुदेव भी थे। दोनों आपस में चचेरे भाई थे और परम मित्र भी थे। अब देखो जब मित्र मिलता है ना तो व्यक्ति के अंदर पुरानी यादें आ जाती हैं। यहाँ पर नंद बाबा और वसुदेव का मिलन हुआ है उद्यान में, उस उपवन में, तो वहां पर उनके भाव को देख करके वसुदेव जी से नंद ने कहा, भैया तुमने बहुत कष्ट भोगे हैं, कितने वर्ष आपको कारागार में व्यतीत करने पड़े। इस तरीके से अनेकानेक बातें हुई हैं। वास्तव में जब कोई सगा मित्र पुराना मिल जाता है तो सच्चे मित्र से जब बातें होती हैं तो कई यादें याद आती हैं। मित्र मित्र के काम आए और मित्र न पीठ दिखाए, जहां पसीना गिरे मित्र का वहां पे खून बहाए। मित्र ऐसा होना चाहिए। भैया राम भरत की तरह भाई को भाई गले लगाए, भाई भाई का बेरी हो तो बिना मौत मर जाए। देखो भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से थी। भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से थी। कृष्ण की मित्रता सुदामा से थी। तो मित्रता के ऐसे ऐसे अनूठे उदाहरण हैं। राम मित्र, राम मित्र सुग्रीव सुदामा, कृष्ण मित्र कहलाए, मित्र नहीं है शत्रु, जो धोखा समय पड़े दे जाए। भैया राम भरत की तरह भाई को भाई गले लगाए, भाई भाई का बैरी हो तो बिना मौत मर जाए। भाई भाई का बैरी हो तो बिना मौत मर जाए। तो भाई का ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे रघुकुल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का था। मित्र हो तो ऐसे हो जैसे सुग्रीव और भगवान राम थे। मित्र हो तो ऐसे हो जैसे कृष्ण और सुदामा थे। इस तरह से नंद बाबा और वसुदेव का मिलन हुआ है, अपने दुख सुख की बातें की हैं। फिर नंद बाबा अपने गोकुल के लिए चल देते हैं। आगे भगवान की कई लीलाएं होती हैं। एक बार श्याम सुंदर कन्हैया क्योंकि भगवान के घर में
नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय थी, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के वशीभूत होकर के भगवान गोकुल में माखन चोरी की लीलाएं किया करते थे, क्योंकि वो खुद नहीं जाते थे माखन चुराने के लिए, गोपियां उनको आमंत्रित करती थी। कितना सुंदर स्वरूप था भगवान का। एक बार की बात क्या हुई कि एक गोपी जो भगवान का दर्शन करने के लिए अपने घर से जा नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी सास उसको जाने के लिए मना करती थी। तो उसने क्या किया कि उसकी जो उस गोपी की जो सास थी वह मंदिर में पूजा करने के लिए गई। तो वह गोपी अंदर से सारे बर्तन जिनमें दही भरा हुआ था, माखन भरा हुआ था, सारे लाकर के आंगन में रख देती है और एक डंडा ला करके सारे बर्तनों को उसने फोड़ दिया है। जब उसकी सासू माँ वहां आती है तो उसने अपनी सासू माँ को बताया है कि नंद का छोरा आया था और वह जो है माखन की गगरी फोड़ गया है माँ। तो माँ ने मैया ने उससे कहा कि ऐसा कर, मैं जाऊंगी तो ज्यादा झगड़ा बन जाएगा, ऐसा कर तू ही जाकर के उलाहना दे आ। तो वह मैया यशोदा के यहाँ जाती है उलाहना देने के लिए, लेकिन वहां पर जब जाती है तो कन्हैया अंदर जो है अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। भगवान को वहां जब शयन करते देखती है तो मैया बड़ी विचलित हो जाती है। वह गोपी के मन में भगवान की इस लीला को देख करके बड़ी विस्मित हो जाती है। सोचती है कि अभी मैंने भगवान को बाहर खेलते हुए देखा, लेकिन जब मैं अंदर आई तो भगवान वहां शयन करते हुए भी मिले। इस तरह से एक दिन भगवान चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चोर मेरो माखन खाए गयो खाए गए
गोपियों के घरों में माखन खाने की लीला करते हैं। अपने मित्र श्रीदामा, मधुमंगल आदि के साथ में जाकर के बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक मैया ने सोचा कि कन्हैया रोज आकर के माखन चुरा ले जाता है, मक्खियां फोड़ जाता है। उसने एक योजना बनाई। उसने क्या किया कि जो सीका था उस सीके के नीचे उसने एक घंटी बांधा। सोचा कि अगर कन्हैया आकर के अगर माखन चुराएगा तो ये घंटी बज जाएगी और मैं कन्हैया को माखन चुराते हुए देख लूंगी, खाते हुए देख लूंगी। इस तरह से उसने अपने सीके में, जिसमें दही और माखन रखा हुआ था, उस सीके में उसने घंटी बांध दी। तो इस तरीके से घंटी बांधने के बाद वह चुपके से भगवान को देखने लगे। जब भगवान बहुत देर तक नहीं आए तो वह विश्राम करने लगती है। भगवान अपने ग्वालवालों के साथ में माखन चुराने जाते हैं। खिड़की से एक एक करके सभी ग्वालवालों ने उसके गृह के अंदर प्रवेश किया है। वहां पर उसके पति जो है लेटे हुए थे। भगवान भी बहुत चालाक थे और बहुत नटखट थे। उन्होंने उस गोपी की जो उसमें घंटी बंधी हुई थी, अपने ग्वालवालों की सहायता से एक के ऊपर एक चढ़ करके उस घंटी को निकाल लिया है और माखन की मटकी को तोड़ने के लिए जब कन्हैया ऊपर चढ़े हैं तो वहीं पर जो श्रीदामा नीचे लगे हुए थे, श्रीदामा को छींक आ जाती है। जैसे ही उसे छींक आती है तो बर्तन गिर जाता है और जो उस गोपी के जो पतिदेव थे, गृहस्वामी थे, वो निद्रा से जाग जाते हैं और सारे ग्वालवाल तो चूंकि बड़े बड़े थे, जल्दी जल्दी वो उतर के खिड़की से भाग जाते हैं, लेकिन कन्हैया हमारे उस गोपी के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। जब उस गोपी ने कन्हैया को पकड़ा है तो कन्हैया ने बहुत उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह नहीं मानती है। उसने भगवान को हाथ से पकड़ करके बोली, आज चल, तुझे मैया यशोदा के पास ले जाकर के वहीं पे मजा चखाती हूँ। वो गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ करके नंद भवन की ओर ले जाने लगती है। मार्ग में जब वो पहुंचती है तो कन्हैया ने क्या किया, क्योंकि वो हाथ पकड़ कर बड़े जल्दी जल्दी जा रही थी और कन्हैया उस गोपी के पति के रूप में बन जाते हैं और पति रूप में वह अपने पति को पकड़ के ले जा रही है। जब वह पहुंचती है और मैया के नंद भवन में यशोदा मैया के सामने पहुंचती है और उलाहना देती है, मैया तेरो लाला हमारे यहाँ माखन चुराए रहो तो। मैया तू इसको डांटे ना, बहुत नटखट हो गए है।
रोज रोज आकर के हमारे घरों का माखन खा जाता है। मैया ने कहा, गोपी तू ब्यातो लाना दे रही है, मेरो लाला तो अंदर सो रहा है, तू ये कीको पकड़े है, जरा देख तो अपने। तो गोपी ने जैसे ही दृष्टि डाली है, वो उसके पति थे, तो गोपी जो है लज्जा के मारे चुप रह जाती है। भगवान अंदर लेटे हुए हैं। मैया ने कहा, देखो मेरो लाला तो सोए रहो है। जब इस तरीके से भगवान तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। एक दिन मैया ने कन्हैया को अच्छी तरह से सजाया, बढ़िया मोर पंख लगा लिया, पीले पीतांबर को पहना दिया, करधनी पहना दी, घुंघरू लगा दिए और मैया उस समय दही पिलोने लगी। तो कन्हैया जिद करने लगे, मैया हरी मैया कन्हैया